रूप के अनुरूप करो। एक एक ग्वाला अंदर जाए, सुंदर वस्त्र पहन पहन कर वापस आने लगा। अब ग्वाले सुंदर बन गए। कन्हैया ने कहा आप क्या चाहते? बोले कन्हैया एक एक माला गले में भी होनी चाहिए फूलों की। एक सुदामा नाम का माली, सुदामा मित्र भी है, ये माली है, वो राजा कंस के पास फूलों की हार लेकर जा रहा है। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। कौन? बोले मेरा नाम कृष्ण, मेरे भैया बलराम। ओ बड़ा नाम सुना है आपका, बच्चा बच्चा जानता है आपका नाम। प्रभु क्या चाहते हो? बोले मालाएं। बोले कंस के पास जा रही हैं। बोले आज की माला मेरे ग्वालों को डाल दो। हाँ एक एक माला सब ग्वालों में डाल। आगे गए। कन्हैया ने कहा आप बताओ। बोले कन्हैया सब बढ़िया है, माथा सोना पड़ा है, चंदन होना चाहिए। आगे देखा एक कुब्जा नाम की नारी चंदन की कटोरी में चंदन बीस कर जा रही है। कन्हैया ने अपना परिचय देकर उस सबके माथे पर चंदन लगवा। मथुरा में कन्हैया को सबसे पहली दया कुब्जा पर आई। कन्हैया ने कहा कुब्जा तुम्हारा नाम? बोले मेरा नाम है सुरंधति, मैं बड़ी सुंदर थी एक समय, अब कुरूप हो गई, दुनिया मेरे को कुब्जा कुब्जा करके पुकारते हैं। कन्हैया ने कहा मैया तूने कौन से हाथ से चंदन लगाया? बोले ये हाथ। कन्हैया ने उसका अंगूठा पकड़ा, अंगूठा पकड़ के झटका गया है? जैसे ही झटका कराया कुब्जा नवजुवत हो गई। कुब्जा ने कन्हैया के पाँव पकड़े। बोले चलो कन्हैया आज मेरे घर चलो। कन्हैया ने कहा आज नहीं, समय आने पर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब पहुंचे धनुष यज्ञ में, धनुष को जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करके धनुष को उठाया, धनुष को उठा के पकड़ के जैसे धनुष टूटा ना सज्जनों, मथुरा नगरी कांपी। राजा कंस कहने बोले क्या हो गया? बोले सुगवाले ने धनुष तोड़ दिया। बोले मेरी नगरी से बाहर कर दो सुगवाले को। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने जब धनुष दिया, राजा कंस को बोला हे राजा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता। राजा कंस कहता है इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, मेरी नगरी से बाहर निकालो। जानवर मुझसे कहते बोले चिंता मत कर, हमने व्यवस्था बड़ी कर रखी है। आगे कोलियां पीड़ हाथी पागल कर रखा। बलराम श्याम जी कोलियां पीड़ हाथी ने भगवान को सोन से पकड़कर पछाड़ा। मेरे कन्हैया ने सोन पकड़ ली, बलराम जी ने कुशल पकड़ ली। कन्हैया ने पकड़ के आगे से मारा, बलराम जी ने पीछे से प्रहार किया। कोलियां पीड़ हाथी की राम नाम सत्य गोविंदाय नमो नमः। कोलियां पीड़ हाथी को मार दिया। एक दान पकड़ के कंस की सभा में प्रवेश किया। चाणूर मुष्टि कहते हैं कृष्ण जो मथुरा नगरी में पहली बार आवे उसे हमसे युद्ध करना होता है। कन्हैया ने देखा बाबा सामने खड़े, बाबा के सामने बच्चा ही बन के रहना चाहता हूँ। बाबा 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 देखो ना, बाबा मेरे को डर लग रहा। बाबा 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 ये बड़े बड़े पहलवान मुझे मार देंगे। बाबा बचाओ, बाबा 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 मुझे बचा लो, बाबा बाबा। नंद बाबा ने कहा कि अन्याय हो रहा है मेरे बालक के साथ। मेरा बालक 11 दिन 57 दिन का है और इसको 15 साल के बच्चे के संग कुश्ती करवा लो, परंतु पहलवानों से कुश्ती मत करवाओ, ये अन्याय हो रहा है मेरे बालक के संग। कानून मुस्लिम बोले बोले कृष्ण बड़ा डर लग रहा हमसे, जब तूने इतने बड़े बड़े राक्षस मारे तब डर क्यों नहीं लगा? कन्हैया बोले मामा कंस, मामा जी तुम्हारी सुगंध, मैंने कोई राक्षस नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई राक्षस मारा तो नाम सुनो। कानून मुस्लिम बोले तूने अदासुर मारा, बकासुर मारा, दिनावर्त मारा, पूतना को मारा, संतन मारा, काकसुर मारा। कन्हैया बोले मामा जी ये झूठ बोले, मैंने अदासुर बकासुर पूतना संतन कैसी काकसुर कोई राक्षस नहीं मारा। जितने वृंदावन राक्षस के मथुरा से सब मरे हुए थे, एक थप्पड़ मारते मर जाते, ये तो पहले ही मरे हुए थे। अच्छा इतने बड़े बड़े राक्षसों को मरा हुआ समझ रहा है तो हमसे क्यों डर रहा है? बोले डर थोड़ी ना, मारोगे तो नहीं, बोले नहीं मारेंगे तो आ जाए। योजना है कि कुश्ती कुश्ती में मारो। कन्हैया की कुश्ती चानूर से, मुष्टि की कुश्ती बलराम से होने लगी। कुश्ती करते करते कन्हैया ने बलराम भैया को इशारा किया, बोले मार। बलराम ने कहा तुम मारो। जब कन्हैया को आज्ञा मिली, कन्हैया ने चानूर को पकड़ा, पकड़कर इतने में बलराम ने मुष्टि के ऊपर गोविंदाय नमो
को पकड़ा, घसीट कर नीचे ले आए। अब दुनिया जो प्रजा थी वो जान गई, कंस अब बच नहीं सकता। अंदर की बात कृष्ण को सुना दी जाए। प्रजा बोल गई, राजा के सैनिक बोल गए, मारो, मार दो, कन्हैया से मार दो, मार दो, मार दो, एक कंस नहीं कैंसर का रोग है, मार दो, मार दो। कन्हैया ने चारों ओर घुमाकर कहा, बोले देखा ये प्रजा तेरी थी नहीं, सब तेरे डर से चलती थी और अंदर से तेरी नहीं। कन्हैया ने हजारों दुनिया के बीच में कंस को पकड़ा, कंस क्षमा मांगने लगा, भगवान घुमाने लगे, देवता खून बरसाने लगे, प्रजा कह रही मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। कन्हैया ने पकड़ के घुमाते 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 गोविंदाय नमः। कंस के मरने पर प्रजा ने कब कृष्ण को हाथों से उठाया, पूरे मथुरा में शोभा यात्रा निकाली, देवताओं ने पुष्प बरसाए। गोविंद गोविंद गायो रे हाँ, राधा की शाम को मनायो रे। गोविंद गोविंद गायो सगळ्यांनी हात वरती घ्यायचे, सगळ्यांनी। गोविंद गोविंद गायो रे, गाओ जी के भैया को मनायो। गोविंद गोविंद गायो रे, गाओ जी के भैया को मनायो। गोविंद गोविंद गायो रे, गाओ जी के भैया मनायो।
सगळ्यांनी हातवरती घ्या. सभी भक्तजनों से निवेदन है, सब अपने अपने हाथ ऊपर ले. पहले बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो कन्हैया ने उग्रसेन को पुनः राजा बनाया और देवकी वसुदेव को कारागृह से बंद किया. ग्वाल बालों में संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने गए. 64 दिन में विद्या का अध्ययन किया. सुदामा नाम के विद्यार्थी के साथ मित्रता की, उसे मित्र बनाया. पहले बोलो जय श्री, फिर बोलो धक्का लागला तुम्ही आम्ही घेणार. जरासंध की 2 पुत्रियां राजा कंस से ब्याही गई थी. दोनों पुत्रियों ने अपने पिता जरासंध को कहा, हम विधवा हो गई, हमें विधवा करने वाला कृष्ण है, इसने हमारे पति कंस को मार दिया. जरासंध को क्रोध आ गया. 23 अक्षय लेकर चढ़ाई की. भगवान ने 17 बार इसको परास्त किया. 18वीं बार इसने 20,000 ब्राह्मणों को बुलाया. ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन किया. कहा ब्राह्मणों मुझे आशीर्वाद दो, अब की बार कृष्ण से जीत कर. पहले आशीर्वाद लिया, फिर पता नहीं क्या हो गया. पकड़ो ब्राह्मणों को, घेरो. 20,000 ब्राह्मणों को पकड़ के कारागृह में बंद करवा दिया. कहा हे ब्राह्मणों, अगर अब की बार जीत के आया इतना तन बांटूंगा, जिंदगी में काम नहीं करने की जरूरत. अगर अब की बार हार गया तो नारियल की तरह बदलूंगा. 20,000 ब्राह्मणों को कैद कर लिया. 23 अक्षय लेकर मथुरा पर चढ़ाई की. कल कथा सुन चुकी हूँ मैं, थोड़ी विस्तार देता हूँ. कन्हैया ने कहा बलराम भैया आ गया. बोले कौन? बोले पुनः आ गया. बोले कौन? बोले जरासंध. बोले अब की बार भी परास्त करेंगे. बोले अब नहीं किया. बोले क्यों? बोले 20,000 ब्राह्मणों को कैद कर दिया. समय से पहले हमें से मार नहीं सकते, ये ब्राह्मणों को मार देगा, उसका पाप हमें लगेगा, ब्राह्मणों का पाप हमें लगेगा. बोले क्या करें? बोले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मथुरा नगरी से भाग जाएंगे. बलराम जी ने कहा कैसे भागे? दुनिया हमें बदनाम कर देगी, दुनिया कहेगी रण छोड़. कन्हैया ने कहा पहले कौन से झंडे लहरा रहे हैं हमारे, पहले भी बदनाम है. सारी दुनिया कहती है माखन चोर, माखन चोर. अब रण छोड़ कहते हैं. पहले माखन चोर कहते हैं, रण छोड़ कहते. मुझे ब्राह्मणों की रक्षा करनी. जरासंध 23 अक्षय सेना लेकर पीछे लगा. बलराम श्याम मथुरा की पहाड़ी पर चले. जरासंध ने चारों ओर घेर कर मथुरा की पहाड़ी पर आग लगा. बलराम श्याम ने पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई. दोनों ने हाथ पकड़ के पहाड़ी से छलांग लगाई तो द्वारिका. विश्वकर्मा जी ने रात रात में पानी के बीच में द्वारिका बनाई. सोते हुए सारे युद्धवंशियों को जब नींद टूटी तो कहा द्वारिका में. उनको द्वार नहीं मिले, द्वार में दरवाजा. सारे युद्धवंशी गए. बोले ये कैसा महल है, इसका द्वार कहाँ है? अरे ये कैसा द्वार है, महल कैसा है, इसका द्वार कहाँ है? 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 नाम ही द्वारका पड़ गया. इसका नाम द्वारका. द्वार द्वार कहाँ? द्वार कहाँ है? द्वारिका में जब नींद टूटी तो द्वारिका में जब पहुंचे सारे युद्धवंशी, सुबह सुबह ही रेवत नाम का राजा आ गया.
चिट्ठी लेकर आ गया। बोले क्या है? बोले मैंने ब्रह्मा जी से चिट्ठी लिखवा कर लाया हूं कि बलराम का विवाह मेरी पुत्री से होगा। सजनों, रेवत नाम का राजा जो है वो त्रेता युग का है और बलराम जी द्वापर युग के हैं, क्योंकि त्रेता में रेवत नाम के राजा की पुत्री को कोई पति पसंद नहीं आया। एक दिन रेवत नाम का राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी समाधि में बैठे थे। जब समाधि टूटी, बोला मेरी बेटी का वर कौन है, क्या लेकर रखे हैं? बोले वहां तो त्रेता युग ही निकल गया। बोले त्रेता में मेरे पुत्री का वर कौन है? बोले वहां तो युग ही निकल गया। तो बोले फिर मेरी पुत्री अविवाहित? बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने चिट्ठी लिखी, द्वारिका में ऐसे ऐसे जब भगवान कृष्ण आएंगे, बलराम कृष्ण के भाई बलराम के संग तेरी पुत्री का रिश्ता जोड़ता हूं। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। सतयुग के लोग पता कितने लंबे होते हैं? बोलो 21 हाथ लंबे, त्रेता के लोग 14 हाथ लंबे, द्वापर के लोग 7 हाथ लंबे और कलयुग के लोग 2.5 हाथ लंबे होते हैं। रेवती त्रेता युग की है और रेवती की हाइट है 14 हाथ लंबी और बलराम की हाइट है 7 हाथ लंबी, माने बलराम जी से दुगनी लंबी। बलराम जी जब विवाह करने गए ना जी, पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जब विवाह करके आए, रास्ते में आ रहे थे तो कन्हैया ने बोला, बोले भैया, बलराम भैया? बोले हाँ। बोले बड़ी बहू बड़े भाग। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे दुगनी लंबी है। कन्हैया 5 मिनट में फिर बोले भैया? बोले हाँ। बड़ी बहू बड़े भाग। बलराम जी को फिर अच्छा नहीं लगा। कन्हैया फिर भैया? बोले हाँ। बड़ी बहू बड़े भाग। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी भल्ला लेकर तो चलते ही है। बलराम जी ने भल्ला मारा रेवती के ऊपर। रेवती के सिर पर जब भल्ला बजा, रेवती 7 हाथ बोलती होगी, 14 की 7 करती। रेवती ने छलांग लगाई 10 फुट आगे। बोले हे भगवान, अच्छा पटा लगा कर लाए ब्रह्मा जी से। एक ऐसा पति घर भी नहीं पहुंचने दिया, रास्ते में पिटाई शुरू। ऐसा डर बैठ गया जिंदगी भर। रेवती बलराम जी से 10 फुट दूर रही। आपने देखा होगा राधा के संग श्याम, सीता के संग राम, शंकर जी के संग पार्वती, पर बलराम जी सिंहासन पर, रेवती दरवाजे के पीछे। कभी देखना बलराम जी का मंदिर। बोले अच्छी चिट्ठी लिखवा कर लाए, रास्ते में पिटाई शुरू कर दी। कन्हैया ने कहा अब हमारा भी ब्याह होना चाहिए। होवे कैसे? रिकॉर्ड बड़ा सुंदर है ना। अच्छा रिकॉर्ड हो तो विवाह भी जल्दी होता है, रिकॉर्ड खराब कर दो तो विवाह भी नहीं होता। तो सज्जनों, ऐसी बात नहीं। हमारे कन्नुआ ने तो 16,108 विवाह किया। एक विवाह का आनंद आप लोग कल ले चुके हैं। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, कन्हैया ने कितने विवाह किए हैं? 16,000। मेरे को ही सुनाई नहीं दे रहा क्या? 16,000। तो सारे विवाह करवाने हैं। अगर सारे विवाह कराऊंगा ना तो जहां तो मैं विवाह भूल जाऊंगा तो गिनती भूल जाऊंगा। एक काम आप करो, एक मैं करता हूँ, विवाह वाला काम हो सकता है। एक कन्हैया ने विवाह किया रुक्मणी के संग। किसके संग? आप कौन सा काम करोगे? शादी कर पाओगे या गिनती करोगे? बोलो, गिनती करोगे? एक विवाह हुआ रुक्मणी के संग। आदरणीय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते प्रक्षुत। एक सत्रजीत नाम का राजा था। राजा के पास एक मणि थी जो 10,000 किलो सोना देती थी। एक दिन सत्रजीत राजा मणि को गले डालकर कृष्ण से मिलने गया। कृष्ण ने कहा राजा जितना सोना चाहिए ले जाना, ये मणि मेरे को दे दे। सत्रजीत ने मना कर दिया, मैं
से लग गया। सत्राजीत का भाई प्रसेन एक दिन गले में मणि डालकर घूम रहा था जंगल में। शेर ने मणि देखी, शेर ने राजा सत्राजीत के भाई पर हमला कर दिया, प्रसेन को मार दिया। प्रसेन को मार के वो सूर्य की दी हुई मणि अपने गले में डालकर शेर जंगल में घूमने लगा। मणि की परछाई जामावंत की गुफा पर पड़ी। जामावंत ने देखा प्रकाश बड़ा सुंदर आया। जामावंत गुफा से बाहर निकले, शेर पर हमला किया, शेर मार दिया, मणि लेकर जामावंत गुफा में प्रवेश कर गए। पर सज्जनों, सत्राजीत राजा ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया, कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी, मैंने